वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से कई शहरों और कस्बों में हिंसा की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। अब इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामने आया है एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक रोते रोते इस योजना को बंद करने की गुहार लगा रहा है। हरियाणा के पानीपत में एक प्रदर्शनकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देखकर भावुक हो गया। पानीपत स्थित मिनी सचिवालय के सामने ये युवा प्रदर्शन में शामिल था। जैसे ही उसने वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट को देखा तो उसे गले लगाकर फूट कर रोने लगा। उसने अधिकारी से अग्निपथ योजना को बंद करवाने की गुहार लगाई। उसने रोते हुए कहा, अंकल इस अग्निपथ को प्लीज बंद करवा दो। 4 साल से फौज की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा। इस पर अधिकारी भी खुद को रोक नहीं पाए और कहा, तुम लिखित में ज्ञापन दो, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र में युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती के लिए जवानों में से सिर्फ 25% को सेना में रखा जाएगा और इसी को लेकर छात्रों का विरोध है। आज सोशल मीडिया पर इस छात्र की वीडियो जमकर वायरल हो रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, एक तरफ जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरीके से एक युवक रोते रोते इस योजना को बंद करने की गुहार है वो लगा रहा है, क्या कुछ कहना है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है आशीष जी? जी बिल्कुल प्रिया, आवाज आ रही है जी। आशीष जी, क्या लगता है, एक तरफ जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद अब एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आया है, जहां पर अब एक युवक जो है वो रोते रोते इस योजना को बंद करने की गुहार लगा रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी ये वायरल वीडियो सामने आ रहा है कि जिलाधिकारी से एक सेना भर्ती का जो युवक है, युवा है, वो गुहार लगा रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ बुरा किया जा रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा उसको आश्वासन भी दिया गया है कि एक लिखित ज्ञापन दिया जाए जो वो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएगा। अब इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है प्रिया कि जो युवा अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, ट्रेन को जलाया जा रहा था, दुनिया भर का हिंसात्मक घटनाएं की जा रही थी, इसके पीछे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी नीतियों को उनके विचारधारा के लोग हैं, उनके उकसाने पर हमारे देश के युवा इस तरीके के कृत्य को जो साहस करने की कोशिश किए हैं। अब इन युवाओं को इस बात का एहसास हो गया है कि ये जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लाई गई है, ये इनके हित में है। और चारों मतलब अगर ये देखे पूरी तरीके से, जब युवा इस चीज को समझे तो इनको ये पता चल पाए कि अग्निपथ योजना चारों तरफ से, चाहे जिस तरीके से ली जाए, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, वो बिल्कुल इनके हित में है। जी आशीष जी, बिल्कुल जिस तरीके से भी आपने बात की, लेकिन इसका थोड़ा सा इतिहास भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस पे भी संशय उठते आए हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है इसको एकदम से लागू कर दिया गया, एकदम से इसके बारे में चर्चा की गई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगी। जी आशीष। बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं, ये एकदम से लागू नहीं हुआ। ये आज से करीब 2 साल पहले सेना की भर्ती के लिए ये अग्निपथ योजना को लेकर देश विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। इसकी तैयारी लगभग 2 साल पहले हुई। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी जो अग्निपथ योजना है इसको तैयार की थी। लेकिन अग्निपथ योजना की शुरुआत जो है ये टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि टीओडी प्लान से हुई थी। और टीओडी स्कीम पहले सेना में अफसर रैंक के लिए हुआ करती थी, लेकिन इसको अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने अब काम करना शुरू कर दिया और ये टूर ऑफ ड्यूटी नौजवानों के लिए भी लागू किया जाएगा। और इस प्लान की शुरू करते ही बता दें, जैसे ही आज से 2 साल पहले इस प्लान की जब शुरुआत की गई थी, तो देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी एकदम अपने प्रचंड स्टेज पे था। उस समय जब सेना की भर्तियों पर रोक लग गई, तब इस प्लान को सैनिकों के लिए भी भरने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन उस टाइम तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत के
नेतृत्व में इस प्लान को पूरा रूपरेखा इसका तैयार किया गया था। इसके बाद करीब आधा दर्जन देशों की सेनाओं ने चल रहे सैनिक के जो मॉडल को ये तैयार किया गया, ये किसी एक देश के लिए या फिर एक देश में लागू नहीं हो रहा। अभी अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 10 से या 12 देश ऐसे हैं जहां इस तरीके की योजनाएं पहले से लागू हैं। उनके नियम कायदे कानून को देखते हुए इस योजना की पूरी रूपरेखा को तैयार किया गया था। और ये आज से नहीं, आज से 2 साल पहले से इस पे विचार विमर्श चल रही थी, जो कि पिछले महीने में लागू होना था, लेकिन 8 जून को ये लागू होना था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की वजह से इसको 14 जून को लागू किया गया। ठीक है, ठीक है आशीष जी, लेकिन इसको लेकर और भी चीजें जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बात कही जा रही थी, जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनका भी यही कहीं ना कहीं कहना था कि ये जो 4 साल की नौकरी है, उसके बाद का जो उनका भविष्य है वो क्या होगा, क्या वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। इसको लेकर भी बहुत सारे जो संशय हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में उठ रहे हैं, और लगातार ये भी बात सामने आई है कि जो प्रदर्शन करने की वजह है वो भी कहीं ना कहीं यही है कि 4 साल के बाद जो उनका भविष्य है वो आखिर क्या होगा। बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं, अगर इस योजना की बात की जाए 4 साल के बाद उनके भविष्य का क्या होगा, तो सरकार बिल्कुल सुनियोजित तरीके से 4 साल के बाद उनके भविष्य के साथ किस तरीके से, आप देखिए कि 100% जितने युवाओं का भर्ती होगी उनमें से 25% युवाओं को स्थायी रूप से आगे के ऑफिसर के लिए रख लिया जाएगा। बाकी के बचे 75% जो हमारे जवान होंगे उनको जब वो रिटायर होंगे उस समय उनको जो है लगभग 11,71,000 रुपए पेंशन तो नहीं दी जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पैकेज जो होता है वो उनको 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। अब 4 साल, अगर 4 साल तक जब वो नौकरी करेंगे तो नौकरी के दरमियान जब उनकी 4 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी तो उस समय तक उनके पास 11,72,160 रुपए उनकी कमाई हुई आमदनी रहेगी। मिला जुला के 4 साल के इस नौकरी, या फिर आप इसको सेवा भाव या देशभक्ति की दृष्टि से देख लीजिए, तो एक नौजवान जो 24 से 25 साल में देश को अपनी सेवा, अपने जीवन का 4 साल देने के बाद उसके पास अपनी पूंजी लगभग 24 से 25 लाख रुपए तक की हो जाएगी, जो कि आज के अमूमन जीवन में देखा जाए तो कोई भी नौजवान युवक 24, 25, 26 साल की उम्र में 25 से 26 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको आप एक इस दृष्टि से देखें कि 24, 25, 26 साल के एक युवा के पास 26 लाख रुपए, लगभग 20 लाख रुपए की पूंजी अगर तैयार हो जाती तो वो कहीं ना कहीं एक व्यापार कर सकता है, अच्छा खासा व्यापार कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा उनको व्यापार करने के लिए जो लोन होगा वो दिया जाएगा, और भी कई तरीके की चीजें रहेंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, मध्य प्रदेश सरकार हो गया, छत्तीसगढ़ सरकार, ये अपने उत्तर प्रदेश जैसे यूपी पुलिस की जो भर्तियां होंगी इनमें भी इन अग्निवीरों को प्राथमिकताएं दी जाएंगी। जी ठीक है आशीष जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो लगातार भ्रांतियां भी इसमें सामने निकल कर आ रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है, जो मामला ये बताना चाहूंगी कि अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की जो क्षमता होगी वो भी प्रभावित होगी, इस तरह की कई ऐसे सवाल है वो भी लोगों के मन में उठ रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल प्रिया, बता दें कि जो अफवाहें समाज में फैलाई जा रही हैं कि अग्निवीर जो एक युवा होगा, कम उम्र का होगा, वो अगर सेना में जाता है तो वहां वो एक अनुशासनहीनता उसके अंदर होगी, बिल्कुल अगर कहा जाए तो सिरे से मैं इसको खारिज करता हूं, क्योंकि एक जवान और एक सिपाही, एक सैनिक जिसके अंदर एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना होती, अगर वो सेना ज्वाइन करेगा तो वो कहीं से भी अनुशासनहीनता को फॉलो नहीं कर सकता, उसके अंदर देशभक्ति की भावना होगी, और वो जब सेना के अंदर सेना के और लोगों से जब मिलेगा तो वहां पे एक अनुशासन क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, उसको अच्छे से सोचेगा, समझेगा और जानेगा, और वहां से वो ये चीज मेंटेन करेगा कि हाँ डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना, और उसको वहां अपने सीनियर की सानिध्य मिलेगी। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है आशीष जी कि 23 साल के जवान सेना के लिए भरोसेमंद नहीं है, इस तरीके के लगातार जो रूमर्स है वो भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल ये गलत है प्रिया, कि जो भी हमारे सेना है वो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जब हम एक नौजवान अगर ट्रेनिंग के पीरियड में जाता तो 6 महीने उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 6 महीने के दरमियान उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रॉपर तरीके से जब वो परिपक्व हो जाता है उसके बाद उनको चढ़ाई के लिए या फिर ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। जी ठीक है आशीष जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि 4 साल के बाद जब उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा तब उनको किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगे सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं 4 साल के कार्यकाल के बाद उनको एक
विधिवत तरीके से जो सेवा निधि या फिर आप रिटायरमेंट पैकेज, आप जैसे मैंने बताया आपको, हाँ। 11,71,000 रुपए दिया जाएगा। जी। इसके अतिरिक्त उनको जो देश के लिए उनके व्यक्तिगत सेवाओं की जुड़ी रहेगी, अग्निवीर की सर्टिफिकेट उनको जो दी जाएगी, ब्रीच ऑफ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर वो जहां कहीं भी, जैसे कि व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में सहयोग मिलेगा, मेडिकल में सहयोग मिलेगा, और उत्तर राज्य सरकार जिस भी राज्य से रहेंगे, बिलोंग करेंगे, वो राज्य सरकार उनको प्राथमिकताएं देगी। अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट दिया रहेगा, उनकी कुशलता का जो सर्टिफिकेट रहेगा, उनकी योग्यता का जो सर्टिफिकेट रहेगा, उसको कंसीडर करके उनको एक अलग प्राथमिकताएं दी जाएगी यूपी पुलिस में नौकरी के दरमियान। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी कई राज्यों के लोग इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। और ये एक अग्निवीर अगर देखा जाए युवाओं के लिए तो ये बेहतर योजना है सरकार की तरफ से जो लाई गई है। ये अब बता दें आपको हम कि करीब 10 या लगभग 12 देशों में ये योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि इजराइल में है, बरमुडा में है, ब्राजील देश में भी, और साइप्रस में, ग्रीक में, ईरान में, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात में, मतलब मिला जुला के आपको बता दें तो लगभग 10 से 12 ऐसे देश है जहां पे अग्निपथ योजना लागू है। वहां के युवा, वहां के नौजवान है, वहां के सैनिकों की भर्ती इस योजना के तहत हो रही है। अब इस योजना के आने से प्रिया बता दे, एक जो रोजगार का जो अवसर है वो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। 4 साल के बाद किसी दूसरे नौजवान को अवसर मिलेगा इस अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने का। अब 26 साल 27 साल उम्र जो होती है, अमूमन माना जाता है कि अपराध की दुनिया कह लीजिए या फिर बिगड़ने की उम्र कह लीजिए, तो लगभग 20-22 से लेकर 26 साल तक रहती है। अगर जो युवा हमारे देश का 22 साल से लेकर 26 साल तक एक अनुशासन, कुशल नेतृत्व के अंदर योग्यता, गुणवत्तापूर्ण चीजों को सीखेगा, तो जाहिर सी बात है कि देश से अपराध भी कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। तो साफ तौर पर एक जो युवा है, उस युवा वर्ग है हमारा, वो मजबूत होगा। और दूसरा, अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो हमारे देश की जो डिफेंस पावर है वो वैश्विक विचारधारा में मजबूत दिखाई देगा कि भारत का जो डिफेंस पावर है, वहां पे 22 से लेकर 26 साल तक युवा फौजी सरहद पे तैनात है, वहां की डिफेंस मजबूत है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर ये इस योजनाओं के तहत सेनाओं की भर्ती होती है, नौजवान हमारे सैनिक बनते हैं, तो हमारी डिफेंस पावर बिल्कुल मजबूत होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस पर साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से कई शहरों और कस्बों में हिंसा की जो घटना है वो भी दर्ज की गई। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो अफवाहें भी कई तरह की जो सामने निकल कर आ रही है, इस पर क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, क्योंकि लगातार देखा जा सकता था कि जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो भी उठाते हुए नजर आई। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, इससे जो लोग फंसे हुए थे यात्री, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जो ट्रेनें हैं उनका संचालन रोक दिया गया और ऐसे में कई लोगों को इससे भारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।